पाम ऑयल इंपोर्टर्स देशों के हितों का ध्यान रखते हुए देश में तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने दक्षिण एशिया के 5 बड़े आयातक देशों का संगठन बनाया है। संगठन को एशियन पाम ऑयल अलायंस नाम दिया गया है। इस संगठन का मकसद पाम तेल के लिए सौदेबाजी की ताकत को जुटाना है और भारत सहित पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल इसके सदस्य हैं। एसोसिएशन ने अन्य पाम ऑयल उत्पादक देशों को भी संगठन का सदस्य बनने का न्योता दिया है। सर, ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है? ये अपने तरीके का पहला संगठन बनता दिखाई दे रहा है जो आयातकों की तरफ से बनाया गया है। आमतौर पर हम दुनिया में उत्पादकों के और निर्यातकों के संगठन देखते हैं, चाहे वो कच्चे तेल में देखें हम या कोयले में देखें। पहली बार एशिया के देशों ने, जो कि पाम ऑयल की सबसे ज़्यादा खपत करते हैं, उन्होंने अपना एक संगठन बनाने की घोषणा की है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश भी हैं। ये संगठन आने वाले समय में तेल बाजार में खाद्य तेल बाजार में जो प्रमुख उत्पादक देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश, उनको पर दबाव बनाने में और कीमतों को सही स्तर पर रखने में मदद करेगा। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जितना पाम ऑयल का ट्रेड है उसका 40% कंजम्पशन केवल एशिया में होता है। यूरोप में केवल 12% का कंजम्पशन होता है और उसमें भी भारत एशिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। वो करीब 15% इंपोर्ट करता है। इसके बाद चाइना 9% है, पाकिस्तान और बांग्लादेश 4 और 2% हैं। तो भारत ने की तरफ से यह पहल की गई है कि जो खाद्य तेल का बाजार है, खासतौर से पाम ऑयल का बाजार है, उसमें थोड़ी ताकत बायर्स के पास भी हो, पूरी ताकत सप्लायर्स के पास नहीं हो। अब ये रणनीति आगे कहाँ तक सफल होती है, लेकिन कम से कम एक सामूहिक रूप से दुनिया के पाम ऑयल बाजार का 40% हिस्सा रखने वाले देश एक साथ आ गए हैं और इससे हमने भी हाल में पिछले 2 साल में पाम ऑयल की कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। हमने पाम ऑयल उत्पादक देशों में अलग अलग तरीके के संकट भी देखे, निर्यात पर पाबंदियां भी देखी, जिनका असर हमने भारतीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर देखा था। अब ये संगठन शायद इस तरह की कोशिशों को रोकने की कोशिश करेगा और उत्पादक देशों के साथ कीमतों को सही स्तर पर रखने के लिए बातचीत करेगा और एक मैकेनिज्म बनाएगा। इस बात की उम्मीद की जा रही है।